दोस्तों आज हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी सरोजनी नायडू का लिखा हुआ एक बेहद ही फेमस पोयम कोरोमंडल फिशर्स को पढ़ेंगे। इस पोयम को नायडू ने 1939 में लिखा था। इस पोयम का थीम है हार्ड वर्क। इसमें नायडू मछुआरों के जीवन को दिखाती है, उनके द्वारा किए गए हार्ड वर्क्स को दिखाती है। इस पोयम को नायडू ने 3 स्टैंजा में लिखा है और हर एक स्टैंजा में 4-4 लाइन है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। राइज ब्रदर्स राइज। दोस्तों यहाँ पर मछुआरे अपने साथी मछुआरों को कहते हैं, उठो भाइयों उठो। क्यों उठो? क्योंकि रात बीत चुका है और दिन निकल आया है। द वेकनिंग स्काई प्रे टू द मॉर्निंग लाइट। वेकनिंग स्काई का मतलब है निकलता हुआ दिन या उगता हुआ दिन। अब दिन उगता नहीं है, निकलता है। तो कहते हैं मछुआरे अपने साथी मछुआरों को कि दिन निकल आया है और ये दिन मॉर्निंग लाइट से, उगता हुआ सूरज से, प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, एक हमारे लिए गुड विशेस लेकर आया है कि आज का दिन हमारा अच्छा हो। द विंड लाइज एस्लीप इन द आर्म्स ऑफ द डाउन लाइक अ चाइल्ड दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट। दोस्तों डाउन का मतलब होता है सवेरा। तो पोएट कहते हैं कि जो हवाएं हैं, जो ठंडी ठंडी बहती हुई हवाएं हैं, वो अभी पे भी डाउन सुबह की गोद में सोया हुआ है। सवेरे की गोद में अभी पे भी ठंडी ठंडी ये जो हवाएं बह रही है वो अभी सोई हुई है। लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह ये हवाएं सोई हुई है। डैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट, और वो बच्चा जो पूरी रात रोते रहता है, उस बच्चे की तरह अभी ये हवाएं सवेरे की गोद में सोया हुआ है। कम, चलो जल्दी करो। लेट अस गैदर आवर नेट्स फ्रॉम दिस शोर। साथी मछुआरे अपने साथियों को कहते हैं कि चलो भाइयों जल्दी करो, हमें हमारी नेट्स जिससे हम लोग मछली पकड़ते हैं उसे हमें गैदर करना है, इकट्ठा करना है। फ्रॉम दिस शोर, समुद्र के तट से। एंड सेट आवर कैटमरन्स फ्री, और हमें हमारी कैटमरन्स को फ्री छोड़ देना है समुद्र में। अब कैटमरन्स क्या होता है? तो जिस नाव पे बैठ के मछुआरे मछली पकड़ते हैं उन्हें कहते हैं कैटमरन्स। तो साथी मछुआरे अपने साथियों को कहते हैं कि चलो जल्दी करो, दिन निकल आया है और हमें अब लेट नहीं करना चाहिए। हमें हमारी नेट्स को गैदर करना है और हमारे कैटमरन्स को समुद्र में फ्री छोड़ देना है। टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। किस लिए फ्री छोड़ना है? ताकि जो लीपिंग वेल्थ है, उछल कूद कर रहा हुआ जो वेल्थ है हमारा, वो उछल कूद कर रहा हुआ कौन सा वेल्थ होगा? मछलियाँ जो लहरों के ऊपर उछल कूद कर रही है, उस वेल्थ को हमें पकड़ना जाना है। तो उस वेल्थ को कैप्चर करने के लिए हमें निकलना पड़ेगा, हमें अपने कैटमरन्स को फ्री छोड़ना पड़ेगा। फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी। क्यों? क्योंकि हम लोग इस समुद्र के राजा हैं, किंग्स हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहते हैं। नो लॉन्गर डिले, अब और देर नहीं किया जा सकता है। लेट अस हैसन अवे इन द ट्रैक ऑफ द सी गर्ल्स कॉल। दोस्तों हैसन का मतलब होता है जल्दी करना। चलो अब देर मत करो, हमें उस रास्ते पे निकलना होगा जहाँ पर हमें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी, क्योंकि सी गर्ल्स हमें बुला रही है। द सी इज़ आवर मदर, ये समुद्र हमारी माँ है। द क्लाउड इज़ आवर ब्रदर, और ये आसमान, ये बादल हमारे भाई हैं। द वेव्स आर आवर कैमरेड्स ऑल, और ये लहरें, ये वेव्स हमारे भाई बंधु हैं, हमारे सब कुछ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पोएट सी को मछुआरे की माँ के रूप में दिखा रही हैं, क्लाउड को उनके भाई के रूप में दिखा रही हैं, और वेव्स उनके लिए सब कुछ है। व्हाट दो वी टॉस एट द फॉल ऑफ द सन वेयर द हैंड ऑफ द सी गॉड ड्राइव्स। भगवान जाने सूर्य ढलने के बाद हम लोग कहाँ होंगे, जीवित लौट पाएंगे कि नहीं लौट पाएंगे हमें नहीं पता। द सी गॉड ड्राइव्स, बस ये समुद्र देवता हमें जहाँ लेकर जाएंगे हम वहाँ पर चले जाएंगे। ही हु होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर। दोस्तों यहाँ पर ही का यूज़ किया गया, यानी गॉड को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है। कहती है पोएट कि जो देवता हैं, जो समुद्री देवता हैं, वो अपने जटाओं में स्टॉर्म को, समुद्र में उठती हुई बड़ी बड़ी लहरों को, तूफानों को अपने बालों से पकड़े रहेंगे, जकड़े रहेंगे। विल हाइड इन हिज ब्रेस्ट आवर लाइफ, और यदि समुद्र में कोई बड़ा सा तूफान आ गया, कोई बड़ा सा लहर आ गया,
तो ये देवता क्या करेंगे, हमें हमारे अपने हृदय में छिपा लेंगे, यानी वो हमें बचा लेंगे। और अगर नहीं बच पाए हम लोग तो भगवान के हृदय के अंदर हम लोग छिप जाएंगे। तो देखा आपने यहाँ पर मछुआरों के हार्ड लाइफ को दिखाया गया है, उनके जीवन को दिखाया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगले और लास्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहती हैं। स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लीड एंड द सेकेंड ऑफ द मैंगो ग्रूव। दोस्तों यहाँ पर पोएट मछुआरे जहाँ पर रहते हैं उस एरिया को दिखा रही है। पोएट कहती है कि जो कोकोनट ग्लीड, जहाँ पर नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, जहाँ पर नारियल के बगीचे हैं, उस नारियल के पेड़ से जो छाया बन रही है वो देखने में कितना अच्छा लग रहा है, मधुर लग रहा है। और जो आम के जो बगीचे हैं, मैंगो ग्रूव जहाँ पर है, उससे कितना सेकंड, कितना अच्छा, कितना मनमोह लेने वाला सुगंध आ रहा है। एंड स्वीट आर द सैंड्स एट द फुल ओ द मून विद द साउंड ऑफ द वॉइस वी लव। और ये जिस दिन आसमान में निकला हुआ चांद रहता है, उस चांद की रोशनी जब सैंड पे पड़ती है, रेत पे पड़ती है, तो वो देखने में कितना अच्छा लगता है। और जो बहती हुई हवाएं हैं, उसकी जो आवाज़ है वो कितना मन मोह लेने लायक है, जिसे हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। ये दृश्य कितना ज़्यादा मन को मोह लेने वाला है, कितना ज़्यादा स्वीट है। बट स्वीटर ओ ब्रदर्स, लेकिन मेरे भाइयों, अब यहाँ पर साथी मछुआरे अपने साथियों को कहते हैं, लेकिन भाइयों इससे भी ज़्यादा स्वीट तो वो चीज़ है, क्या, द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फॉर्म्स ग्ली। इससे भी ज़्यादा मधुर, इससे भी ज़्यादा स्वीट तो उन पानी की बूंदें हैं जो हमें समुद्र में छिटके के रूप में हमारे चेहरे पे पड़ती है। और जो समुद्र में जो झाग बनता है वो दृश्य तो और भी मधुर है, क्योंकि उससे तो हमारा पेट पलता है, क्योंकि समुद्र में ही तो हम लोग जाते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए। और वहाँ से यदि कुछ हमारे ऊपर पड़े तो उससे ज़्यादा मिठास और कुछ हो नहीं सकता। रो ब्रदर्स रो टू द एज ऑफ द वर्ज वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी। चलो भाइयों, चलो जल्दी करो, हमें अब यहाँ पर रुकना नहीं है। अब हमें हमारे घर को छोड़कर जाना होगा और समुद्र के उस कोने तक जाना है जहाँ पर आसमान और समुद्र का मिलन होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये पोयम भी समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।